फौजी अदालतें 85 सिविलियंस के केसेस का फैसला सुना सकती हैं। फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच का हुक्म। सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील, कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। उम्मीद है सिविलियंस ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं होती, जेलों में 1 लाख कैदी हैं, उनमें से कैसे किसी को छोड़ दें। सिविल नाफरमानी के ऐलान के साथ मुज़ाकरात की तलवार लटकाते हैं, ये तलवार सर से हटाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मुतालबा। सवाल किया, पीटीआई क़यादत बताए क्या वो चोरों से हाथ मिलाकर अपने हाथ नापाक करने को तैयार हैं। इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का तासुर दुरुस्त नहीं। बानी ने वाज़ेह किया है कि ये मुज़ाकरात का तरीका नहीं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। बैरिस्टर अली जफर की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। मुज़ाकरात पीटीआई की मजबूरी नहीं। शेर अफजल मरवत का भी 2 टोक पैगाम। वाज़ेह किया, जो समझते हैं पीटीआई ने आखिरी कार्ड खेल लिया है वो गलत फहमी का शिकार हैं। माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, गाइडलाइन अडियाला जेल से बानी ही देंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद हामिद रजा की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। वाज़ेह किया, मुज़ाकरात पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर कोई बातचीत करना चाहे तो ठीक, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी। अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। पार्टी इजलास में मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू चल रही है, आज शाम तक पेशरफ्त का पता चलेगा। 9 मई को लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने का केस। मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। डी चौक से गिरफ्तार मुल्जिमान को शनाख्ती परेड के लिए पेश न करने पर असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत से माफी मांग ली। बच्चे रुल रहे हैं, आज़ादी का मसला है और आपने बदमाशी बनाई हुई है। जज ATC इस्लामाबाद के रिमार्क्स। अमरीका में पीटीआई और हुकूमत के हामी सरगर्म। तहरीक इंसाफ का अमरीकी कानून साजों से कारकुनों पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। पाकिस्तान को तरसीलाते ज़र कम करने की मुहिम शुरू करने पर भी गौर। हुकूमती अराकीन की अमरीकी कानून साजों से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने की अपील। पाकिस्तानी सफीर भी मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ कांग्रेस अराकीन से मुलाकातों में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पीटीआई एहतजाज पर सहाफ़ियों और वीलॉगर्स के खिलाफ FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद में मुकदमात। मुल्जिमान पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानियां फैलाने और लोगों को उकसाने के इल्जामात। रावलपिंडी से एक और मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम पर रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के भी इल्जामात हैं। FIA ने मुल्जिम के कब्जे से मोबाइल फोन और दीगर शवाहिद बरामद कर लिए। पार्लियामेंटेरियंस को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, कोई गाड़ी नहीं दी जाती। 8,000 के लगभग यूटिलिटी बिल्स के लिए मिलते हैं। वफाकी वुज़रा की तनख्वाह 2 लाख के करीब होती है। 400 लीटर फ्यूल दिया जाता है। बिजली गैस का बिल वफाकी वुज़रा खुद देते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में जवाब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 17 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए। वजारत खारजा फौजिया सिद्दीकी का A वीज़ा मंजूर न करा सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेक्रेटरी वजारत खारजा को फौजिया सिद्दीकी को B वीज़ा फराहम करने का हुक्म। सेनेट ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 शिकवार मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में फॉरेंसिक एजेंसी बनाई जाएगी। वफाकी वजीर कानून ने ऐवान में बिल पेश किया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन पर बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क और CPEC के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेगा। स्टील मिल्स बोर्ड कमेटी ने मंजूरी दे दी। दोनों मंसूबे 2400 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनाए जाएंगे। डिजाइन के लिए सिंगापुर की कंपनी मेसर्स सरवाना जोरोंग की खिदमात ली गई हैं। जमीन की लीज के लिए $35,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट और लाइसेंस की मुद्दत 30 साल मुकर्रर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $24 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम कराची वाटर एंड सेवरेज प्रोजेक्ट 2 पर खर्च होगी। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा शहरियों को साफ पानी मैसर आ सकेगा, जबकि 75 लाख अफराद के लिए निकासी आप की सहूलत बेहतर होगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया, जिसके बाद मंदी का सामना। 362 पॉइंट्स की कमी। सेनेट ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 शिकवार मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में फॉरेंसिक एजेंसी बनाई जाएगी। वफाकी वजीर कानून ने ऐवान में बिल पेश किया। शाम में फंसे 318 मजीद पाकिस्तानी बैरूत से इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। एयरपोर्ट पर वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने शहरियों का इस्तकबाल किया और खैरियत से वापस आने पर मुबारकबाद दी।
बशारुल असद दौर में हजारों शामी कैदियों को इज्तिमाई फांसियां दी गईं, शदीद तशद्दुद और जिनसी ज्यादतियां भी की गईं। भूख या जख्मों की शिद्दत से कई कैदी जान से हाथ धो बैठे। जेलों से लाशों के साथ कई अफराद की बाकियात भी बरामद। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा, तुर्की के वकला ने बशारुल असद हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर दी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी से मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर आजम जंगबंदी मुआहदे के लिए तैयार हैं। अमरीका का दावा, अपने दिफा का हक रखते हैं, किसी भी खतरे के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। हजारों फलस्तीनियों के कत्ल में मुलव्विस इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। सदर जो बाइडन ने अमरीकी तारीख में एक दिन में सबसे बड़ी मुआफी का ऐलान कर दिया। 1500 मुजरिमों की सजाएं तब्दील कर दी। कोरोना के दौरान अपने घरों में कम अज कम 1 साल कैद रहने वाले शामिल। जो बाइडन पर अपने बेटे हंटर बाइडन को गन और टैक्स केस में मुआफी देने के बायस शदीद दबाव था। पेशावर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक दरख्वास्त। जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। मुल्क में LNG सरप्लस हो गई। कतर से 5 कार्गो की खरीदारी मौखर कर दी गई। कतर ने जनवरी में इजाफी कार्गो देने से इनकार कर दिया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। OGDCL ने खैबर पख्तूनख्वा में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। यौमिया 2.14 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल होने लगी। पाकिस्तान दूसरा T20 जीतकर सीरीज बराबर करने में कामयाब होगा या जनूबी अफ्रीका सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर लेगा। पाक जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा।